हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम की वीडियो सजेशन है, आईडी है उनकी मुजू। और जिस गेम के ऊपर उन्होंने वीडियो सजेस्ट किया है फ्रेंड्स, वो गेम एक्चुअली मैंने बहुत पहले कवर की थी। आई थिंक 6 या 7 साल पहले जब भी चैनल शुरू किया गया था। उस समय मेरा एक्सपीरियंस भी इतना नहीं था और वॉइस क्वालिटी भी शायद बहुत डाउन थी, तो उसी गेम को एक बार मैं दोबारा लाया हूँ। ज़्यादातर लोग उन्होंने ये गेम देखी नहीं होगी। ग्रिगोरी सर्पर वर्सेस आयनिस अच्छा निकोलाइडियस। चलिए शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को, जहाँ पर सर्पर ने C4 यानी इंग्लिश ओपनिंग के साथ पहला मूव चला था। G6 खेला गया, देन हुआ E4, बिशप G7, D4, D6, देन नाइट C3, नाइट C6, नाइट एट G goes to E2, नाइट एट B goes to D7, नाइट G3, देन हुआ C6 और इसके बाद बिशप आया यहाँ E7 E2 स्क्वायर पर फॉर वाइट साइड। A6 ब्लैक ने किया, देन बिशप E3 के ऑप्शन को वाइट ने चुना। H5 हुआ, F3। देखिए नाइट को बिल्कुल प्रेशराइज किया जाएगा, बहुत सोच समझ कर खेलने वाला मूव है। B5 पहले ब्लैक ने किया तो C5 पॉन आगे करो और जो एक्सचेंज करना आप लोग करो। D टेक्स C5, D टेक्स C5 और अब देखिए H4। मुझे नाइट पर अटैक एक नेचुरल मूव मुझे नजर आ रहा है पहले, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन को लिया C7 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ व्हाइट का कैसल आया और कैसल आते ही यहाँ आयनियस आयनिस या जैसे भी प्रोनाउंस करेंगे, उन्होंने अपने एच पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाया। तो नाइट के जाने के लिए स्क्वायर ही नहीं बचा सिवाय H1 के। नाइट H5 और यहाँ से देखते हैं क्या होगा। क्वीन I D2 स्क्वायर पर बिल्कुल नहीं भाई, F4 स्क्वायर पर कुछ नहीं आ सकता। E5 ये भी सही है। चलिए पॉन का स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाने की कोशिश है। नाइट F2 फाइनली खेला गया और अभी नाइट थोड़ा बहुत एक्टिव हुआ है गेम में। नाइट F8 ब्लैक ने किया, देन खेला गया A4। तो बी पॉन पॉन एक्सचेंज नहीं करने, आगे पुश कर दो। आगे पुश होने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ गेम को देखें तो ये नाइट कहाँ जाना चाहिए। देखिए पैसिव स्क्वायर है, बेस्ट स्क्वायर तो D1 ही निकल कर आता है और तो कुछ लग नहीं रहा मुझे यहाँ पर। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट D5 और सीधा सीधा नाइट सेक्रीफाइस किया है फ्रेंड्स। यहाँ मैं कहूँगा, देखिए जिस तरह के हम लोग खिलाड़ी है ना, हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि किस तरह का पोजिशनल एडवांटेज होता है। कई बार के जैसे स्पेशली इस सिचुएशन में आपने नाइट सेक्रीफाइस किया, बदले में आपको क्या मिला है। दो कनेक्टेड पासर्स जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और कहाँ तक, फिफ्थ रैंक तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। क्वीन पर अटैक है तो करना ही पड़ेगा। C टेक्स D5, E टेक्स D5, कनेक्टेड पासर्स तैयार हो चुके हैं। देन खेला गया F5, कोई बात नहीं। अगले मूव में क्या थ्रेट दी है, बिशप को पिन करने की है। क्या करना चाहिए भाई, नाइट को निकालना चाहिए, लेकिन D6 नहीं भाई, क्वीन पर अटैक बनाएंगे। चलो ये भी सही है, क्वीन C6 स्क्वायर पर। फिर दोबारा कह रहा हूँ, देखिए बिशप पर प्रेशर है, अगर पॉन उड़ गया तो सारा जो सेक्रीफाइस सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ खेला गया बिशप B5। भाई अभी अभी नाइट सेक्रीफाइस किया है, आपने अपना दूसरा बिशप फंसा रखा है, उल्टा एक और बिशप सेक्रीफाइस कर दिया, एक्सेप्ट किया। A टेक्स B5, देखिए अब यहाँ पर क्या हो चुका है, व्हाइट ने 3 कनेक्टेड पासेस खड़े कर दिए हैं, जो वाकई में बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाएंगे ब्लैक के लिए। क्या करना चाहिए, क्वीन B7 एक ऑप्शन नजर आती है। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो C6 होगा ही होगा, आपको क्वीन पर अटैक बनेगा। अब क्या करोगे, आप रूक टेक्स A1 करोगे। रूक टेक्स A1 के बाद आप यहाँ क्वीन से पॉन ले सकते हो, फिर D पॉन आगे पुश होगा और फर्दर ये गेम कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। C टेक्स B7 भी हो सकता है। चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स B5। क्वीन टेक्स B5 होने के बाद देखिए रुक अनडिफेंडेड है, दो बिशप दिए, एक रुक तो लो यार। रुक टेक्स A8, बिशप पर अटैक बना हुआ है। क्वीन C6, रुक पर भी अटैक बना, बिशप पर डिफेंस हुआ। रुक A1, रुक पर डिफेंस हो गया। अब क्या करें, देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ ये पॉन पुश सिर्फ दर्द लग रहा है देखने में, मैं खेल नहीं रहा हूँ इस गेम को। अब क्या करें फ्रेंड्स, अब यहाँ ब्लैक जिस तरह की गेम में फंस चुका है, मैं कहूँगा ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं खेलूँ, ब्लैक ने इतना कुछ मटेरियल दे दिया, यहाँ दूसरा बिशप भी फंसा रखा है। क्या ये जायज़, मतलब इसको इस तरह से सीरियसली लेना चाहिए था, एग्जैक्टली लेना चाहिए था। नाइट D7 और बाकी अपने फर्दर पीसेस को डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए। थोड़ा बहुत मटेरियल मिल चुका है, ठीक है, ये 2 पॉइंट सिर दर्द बने हुए, कभी ना कभी इनकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ खेला गया F4 और बिशप गया भाई आपका, कर लो क्या करोगे बिशप के साथ। रुक at 1 गोज टू A7 और फ्रेंड 7th रैंक में पहुंच चुका है रुक। बिशप के साथ इश्यूज हैं। अगले मूव में रुक कहाँ आएगा, रुक आएगा C7 स्क्वायर पर, पिंड बिशप पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा। नाइट D7, अच्छा ठीक भी है, ये भी ठीक है भाई। अभी तक यहाँ पर ये बिशप लेने की हिम्मत नहीं हुई है,
रुक टेक्स C8 चेक, क्वीन टेक्स C8, देन क्वीन गई D5 स्क्वायर पर, और अगले मूव में यहाँ रुक से क्वीन को पिन करने की तैयारी है। इतना कुछ सेक्रीफाइस दिया है तो थोड़ा बहुत यार कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना। एफ टेक C3, बिशप फाइनली लिया गया, और अभी नाइट पर अटैक है, ये ना भूला जाए। तो नाइट हटा लेना चाहिए था, पहला मूव तो ये होना चाहिए था, लेकिन नाइट ना हटाकर क्वीन से पहले दी चेक। मैं सोच रहा था रुक लगेगा या क्वीन से चेक पकड़ा दिया। चलो, किंग गया F8 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ नाइट, बिशप का नाइट मिल गया भाई। रुक टेक्स D7 यहाँ वाइट ने किया। रुक टेक्स D7 के बाद पहले नाइट लिया, ई टेक्स F2 चेक, और चलिए अभी आ चुका है ना पॉन, कोई दिक्कत नहीं है। किंग F1 स्क्वायर पर, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वीन IE8 स्क्वायर पर, और क्वीन एक्सचेंज की बात हो रही है। देखिए अगर पॉन लिया जाता ना तो क्वीन एक आधी चेक देकर ना दिमाग खराब कर देती यहाँ पर व्हाइट का, इतने सेक्रीफाइस सारे बेकार हो जाते। अब क्वीन एक्सचेंज करनी है, सीधी क्वीन एक्सचेंज कर लो ना, नहीं भाई स्टाइल में करनी है। ग्रिगोरी ने कहा रुक F7 चेक, क्वीन टेक्स F7, रुक भी गया, सेक्रीफाइस है ये, अकेले वो बचा हुआ है, क्वीन बची हुई है। क्वीन C8 चेक, क्वीन बीच में लगी, लेकिन D7 भाई, क्वीन के बदले में क्वीन रखनी है और क्वीन आपकी लेनी है पॉन के बदले में। किंग है F7 स्क्वायर पर, ऐसे हमें भी नहीं देनी। डी टेक्स इक्वल प्रमोट हो गई, यहाँ पर क्वीन चेक भी आया, रुक टेक्स E8 हुआ, देन हुआ क्वीन B7 चेक। आप ठीक है, अब देखिए क्वीन है, रुक, बिशप और नाइट, ठीक है, मामला यहाँ पर 3 हो तो 5 और 4 पॉन ब्लैक के पास है। अब क्या करें, रुक E7 यहाँ ब्लैक ने चुना, शायद किंग मूव हो जाता तो थोड़ा ठीक था, लेकिन उसके बाद C6, सी पॉन आगे पुश होना ही होना है। E4 खेला गया, चलिए E4 खेल तो लिया, लेकिन एक्सचेंज कर लें क्या? चलिए देखते हैं। C7, कोई जल्दी नहीं है भाई करने की। E3, चलिए कनेक्टेड पॉन्स आ चुके हैं, अगले मूव में पॉन चेक देगा, दिक्कत बनेगी। क्वीन प्रमोट होने के चांसेस ब्लैक के भी आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आई चेक, किंग गया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D6 चेक, किंग आया F7 स्क्वायर पर, और बिल्कुल समय था इस क्वीन से उड़ा देते यार इसको, रुक क्वीन टेक C7 चेक कर देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ हुआ क्वीन D5 चेक। इसके बाद किंग आया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D6 चेक। क्या वाइट यहाँ सीरियसली ड्रॉ कराने के बारे में सोच रहा है? देखिए मेटेरियल वाइज तो लगता है कि ड्रॉ हो जाए तो इससे बढ़िया चीज़ क्या, 2 फुल रेपिटेशन हो चुके हैं, लेकिन किंग गया F7 स्क्वायर पर, फाइनली खेला गया क्वीन टेक C7, किंग टेक C7, दूसरी क्वीन प्रमोट, बहुत बढ़िया। अब क्वीन के सामने बचे हैं नाइट और बिशप, पॉन्स हो चुके हैं, ब्लैक के पास एक ज़्यादा है भाई, ऐसे नहीं है। खैर, यहाँ बिशप टेक्स B2 का चांस है फिलहाल, लेकिन चेक देकर आप पॉन नहीं बचा पाएंगे। क्वीन C5 चेक होगा, पॉन जाएगा ही जाएगा। खैर, बिशप आया H6 स्क्वायर पर, और बिशप के H6 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन से आई चेक, किंग आया E8 स्क्वायर पर, क्वीन B5 चेक। देखिए पॉन ये वाला नहीं लेना है अभी, बाद में लेंगे तसल्ली से ना, ये वाला चलिए, तो चलो इसके डिफेंस पर आ गया ना। बिशप के किंग आया D8 स्क्वायर पर, देन क्वीन B6 चेक, किंग आया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स G6। चलिए एक चांस दिया ग्रिगोरी ने यहाँ आयोनिस को, कि तुम भाई E2 पॉन को आगे पुश कर लो। ऑब्वियस है यहाँ किंग टेक्स C2 होता है तो नाइट क्या करेगा, नाइट को क्वीन को ले जाएगा फोक दे करके, ठीक है, एक चांस था, लेकिन इतने गेम में ऐसी जगह पहुँच कर ये कर थोड़ी ना करा जाएगा। किंग टेक्स F2 यहाँ पर खेला गया, देन हुआ बिशप E3 चेक, फिर दोबारा वही कोशिश कि आप किसी तरह से यहाँ पर इस पॉन को लो जो E2 स्क्वायर पर रखा है। नहीं, फाइनल मूव था यहाँ ग्रिगोरी सर्प का, किंग E1, जिस मूव के बाद फाइनली यानिस को समझ में आ गया कि अब तो गेम गई हाथ से, कुछ बचा ही नहीं है। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।